जो सारी व्यथाओं का समन करे। मां आनंदमयी कहती थी, और मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मैंने उनके दर्शन किए। अरे हम जैसा भाग्यवान कौन होगा कि हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज के, करपात्री जी महाराज के दर्शन किए, उनसे संवाद किए, उनसे सत्संग हुआ। हमारी मां मुझे बाबू कहते थे, बहुत युवा में, एकदम किशोर जैसा। मां ने एक बार मुझे बुलाया, आनंदमयी मां ने, अरे बाबू बैठो, ऐसे बिठाया मुझे, ब्रह्मचारी, श्वेत वस्त्र मेरे, बड़े लंबे से बाल, जरा सी हवा चले तो बाल बिखर जाते मेरे। बैठो बैठो बाबू बैठो। और किसी से वो कह रही थी कि कथा से बड़ा और कोई स्रोत नहीं है आनंद का। वो मुझे उनके ज्यों के त्यों शब्द आज भी याद है। उन्होंने कहा इस कलयुग में एकमात्र साधन है समाधि, आनंद और भगवत प्राप्ति के लिए, और उसका नाम है कथा, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा। ये मां ने कहा मुझे, मां माने आनंदमयी मां ने, हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा। क्योंकि कथा में से साधन निकलेगा, विचार निकलेंगे, भाव की सिद्धि होगी, आप प्रयोग धर्मा बनेंगे, उद्यमी बनेंगे, और इसका अर्थ है कि आप इंद्रियों को साधेंगे, इंद्रियों को साधेंगे। तो एक और पंक्ति कहकर मैं आगे बढ़ूंगा कि कोई मुझसे पूछे कि इस युग को आप परिभाषित करना चाहेंगे, तो हां, इस युग की इस ढंग से परिभाषा करना चाहेंगे कि हमें इस युग में जीवंत, जागृत, सधे और जगे हुए महात्माओं के दर्शन हुए। हाँ, कठिनाइयां थी, दुविधाएं थी, पदार्थों ने अपनी ओर खींचा, आकर्षण बड़े प्रचंड थे, सम्मोहन में कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं था। जगत का बड़ा सम्मोहन, उसका तिलस्म टूटना बड़ा कठिन है। जगत का तिलस्म बड़ा है, वो टूटना बड़ा कठिन है। उसका जादुई आकर्षण, उसके भ्रम भय, उसकी मूढ़ मान्यता। लेकिन एक और भी सच है कि जहां बहुत जागतिक प्रतिकूलताएं, जहां बहुत आर्थिक आकर्षण, जहां बहुत ही औद्योगिक सम्मोहन हमारे सामने खड़ा है, वहां एक और चीज है, हमारे आसपास जगे हुए शांत और ईश्वरोपलब्ध संत भी हमें उपलब्ध हैं। उनसे संवाद हो सकता है, उनसे साधन का बोध हो सकता है। तो ये आश्रम ही ऐसा है जो अविद्या को चुनौती देता है, जो अभिनिवेश की जड़ों को खोद डालता है। और अभिनिवेश का अर्थ है भय, भय, खो जाने का डर हर किसी को रहता है। मेरा आदर न खो जाए, सम्मान न खो जाए, मेरा धन न खो जाए, मेरे अपने न खो जाए, मेरी संपदा न चली जाए, परिजन न चले जाए, और तो और मेरा शरीर न खो जाए। इसलिए कभी यात्रा पे निकलो तो दूसरे बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं, भाई अपना ध्यान रखना, जरा टेक केयर। इसका अर्थ है थोड़ा ध्यान रखना, जिसे लेके घूम रहे बड़ा फर्जाइल है ये। भाई जिस शरीर को लेकर आप घूम रहे हैं बहुत ही फर्जाइल है ये, इसमें टूट फूट हो सकती है, बिखर सकता है, ऋतु की प्रतिकूलता से इसमें रोग पैदा हो सकते हैं, वात पित्त कफ का अगर इसमें भेद हो जाए, विषमता आ जाए, धातुओं में कहीं विषमता आ जाए, अन्न की विकृति हो जाए, जल की, वायु की, कहीं किसी परिवेश में कोई प्रतिकूलता पैदा हो जाए तो शरीर खो सकता है, शरीर जा सकता है। ये बड़ी चीज ऐसे संभाल के रखना। इसलिए आजकल अपने लोग दो शब्दों में और हमारी चिंता करते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं टेक केयर। इसका अर्थ संभाल के रखना है इसको, ये फर्जाइल है, ये बिखर सकता है। खोने का डर ये सब किसी को है, हर किसी को है। धन न चला जाए, मान न चला जाए, सिद्धि न चली जाए, और जो कुछ अच्छा है वो न चला जाए, अपने न रूठ जाए। एक ये भी तो है, पूरा जीवन भर इन्हें मनाने में लगे रहो महाराज। या धन, यौवन, सम्मान, सुंदरता सब दे दो इनको, धन, यौवन, मान, सम्मान सब दे दो इनको, पता नहीं किस बात पर रूठ जाएंगे। तो जिन्हें जीवन भर मनाने में लगे रहो और अंतिम श्वास तक भी ये न माने, उनका नाम तो है संसारी। और जिसे कभी याद न करो फिर भी अपना है, उसका नाम है बदरीनाथ।
जिसे न मानो फिर भी अपना है, न मनाऊं फिर भी अपना है। तो जिसे लाख भुलाते रहें, जिसे लाख बार भुलाया, अनेक बार जो विस्मृत हुआ, जिसका स्मरण ही नहीं आया। बार बार साधु महात्मा कहते रहे सिमरन कर भैया, सिमरन कर, सिमरन कर, स्मरण कर, नारायण की स्मृति में रहे। तो जिसकी स्मृति आती ही नहीं, जो स्मरण में ही नहीं आता है, कितने ही अभ्यास कर लो, माला है फिर भी भूल जाते हैं, सत्संग में बैठे हैं फिर भी भूल जाते हैं, मंदिर में दिया बाती लेकर बैठे हैं फिर भी भूल जाते हैं। अरे हद तो यह है कि उसका विग्रह, चित्रपट और छवि ठीक सामने है फिर भी भूल रहे हैं। माला कहीं है और छवि सामने, ध्यान कहीं और है। इसका अर्थ कितना भुला रहे हैं उसे। तो जो स्मरण में आता ही नहीं और जो निरंतर स्मरण में बैठा है वो कौन है? संसार। उसका भय रहता है क्योंकि उसमें राग है हमारा, उसे अच्छा माना है, प्रिय माना है, उसी को मोहक माना है, उसी में कल्याण के अपने हमने साधन ढूंढे हैं। अच्छा जो लगता है वही तो याद आएगा, अथवा जो अच्छा नहीं लगता वो भी हमें प्रतिकूलता देता है। तो ये जो स्थान है अभिनिवेश का भंजन यहां होता है। अभिनिवेश का अर्थ हुआ भय। और अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ी चित्त की, मन की अथवा अंतःकरण की और उच्चतम अवस्था कोई है तो वो अभयता है। अभयता, फियरलेस, कोई फियर नहीं। और ये कब होगा? ये फियरलेस कब होंगे आप? अब भय मुक्त कब होंगे? जब भगवान सामने हो तब कोई भय नहीं रहता। जब सामर्थ्य सामने हो, शक्ति सामने हो, विद्या सामने, तो विद्या का स्थान भी है। यहां भैरवी चक्र है भाई, तंत्रोक्त साधन यहां होता है। ये ब्रह्म कपाली है, यहां पर जीव सीधा तर जाता है। आपको ये पता ही नहीं है कि आप कितने भाग्यवान हैं, कितने पुण्यवान हैं। आप यहां पहुंच गए हो। यहां पहुंचने का अर्थ ये है पितृ तृप्त हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी स्वाभाविक अनुकूलता हाथ लग जाती है। उसमें भी आप कथा सुन रहे हैं। मुझे इस बात का कभी अभिमान होता है कि किस ढंग से आत्म तत्व का विवेचन भारत में हुआ है, वहां नहीं है। वहां केवल 2-3 चीजों से परिचित हैं, माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट एंड सोल। अरे भैया इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। वो जीवात्मा की गति, तो मनु से, मनु शत्रुपा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। तो हम मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि हम मन से बने हैं। हम मनुष्य क्यों कहलाए? हम मन की उपज हैं। हमारे माता पिता के मन में कोई भाव पैदा हुआ और फिर वो इस तरह से रजवीर एकीकृत हो गई और हम मनुष्य बन गए। हम में से कुछ स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, हैं सब एक ही। वैसे तो हर पुरुष में आधी स्त्री लेटी रहती है और हर स्त्री में आधा पुरुष भी पसरा हुआ रहता है। विज्ञान यही कहता है, हर पुरुष में आधी स्त्री है और हर स्त्री में आधा पुरुष है। युग्म नर नारायण, युग्म अर्ध नर नारेश्वर, उनसे मानवी काया बनी। क्योंकि सृष्टि पहले मन में बनती है, सृष्टि मन से पैदा होती है। आकार यहां बनता है, विचार यहां से आता है, भावना यहां से आती है, सृजन यहां है, रचना धर्मिता यहां है, यहां पहले है। तो जो चित्र दिख रहा है कैनवस पर वो यहां कंसीव हुआ है। जो कुम्हार के चक्र पर, चाक पर जो बर्तन दिख रहे हैं वो यहां कंसीव हुआ है पहले। जो सुनार ने आभूषण बनाए सोने से वो यहां कंसीव हुए हैं पहले। उसने यहां उनको सोचा है, यहां पैदा किया है, मन में सोचा है कि इस आकार का आभूषण बनाएंगे। कुम्हार ने सोचा मन से इस आकार का बर्तन बनाएंगे। एक और बात, कपास में से सूत निकल गया, माने धागा बन गया। अब वो धागा चलाया गया कारखाने में, वहां कपड़ा बन गया, पर रंगरेज रंग रहा है। और फिर वो जो आपको वस्त्र पहनाने वाला है, बनाने वाला, वो यहां कंसीव कर रहा है डिजाइन यहां। और उसमें भी जो होना है वो कोई तत्व है जो वैसा हो रहा है, उसमें वही है। तो मनु शत्रुपा से संतानें हुई।